वह धीरे धीरे एक टेढ़ी छुरी से उस औरत के बाल काटता है। फिर वह उसके बदन पर सूअर की चर्बी लगा देता है और पूरे बदन को पट्टियों से लपेट देता है। अगले दिन वह धीरे धीरे पट्टियां खोलता है और ध्यान से चर्बी को खुरचता है। फिर वह उसे निकालकर बर्तन में डाल देता है। उस चर्बी ने उसके बदन की सारी खुशबू सोख ली होती है। फिर वह उस चर्बी को बर्तन में डालकर तैयार करता है और इस तरह एक इत्र की बोतल बन जाती है। लेकिन वह अभी खुश नहीं था। उसके पास पहले से ही 12 बोतलें थीं। कुछ ही दिनों में शहर की जवान लड़कियां एक एक करके गायब होने लगीं। शहर के लोग डर गए, अपनी बेटियों को बचाने लगे। घरों पर मजबूत ताले लगा दिए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही उसके पास 12 इत्र की बोतलें जमा हो गईं। आखिरी बोतल उसने राजकुमारी के लिए बचा कर रखी थी। एक बार उसने उसकी अलग सी शाही खुशबू महसूस की थी, लेकिन हाल के घटनाओं की वजह से राजा ने उसे हिफाजत के लिए दूर भेज दिया था। उन्हें नहीं पता था कि वह आंखों से नहीं, अपनी सूंघने की ताकत से शिकार ढूंढता है। जैसे ही राजकुमारी की खुशबू हल्की हुई, वह उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ा और जल्द ही उसे ढूंढ लिया। महल के पहरेदार कुत्ते भी उसे महसूस नहीं कर सके, क्योंकि उसके बदन से कोई गंध नहीं आती थी। अगली सुबह जब राजा ने उसे बुलाना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी की सांस रुक चुकी थी और आखिरी बोतल भी तैयार हो चुकी थी। वह खुशी से 12 खुशबुओं को मिलाने लगा, लेकिन सच्चाई जल्दी सामने आ गई। एक छोटा कुत्ता अपने मालिक की गंध का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। वहां से बाल और कपड़े मिले, फिर बाकी लड़कियों के कपड़े भी मिल गए। अब सबको पता चल गया कि वही असली कातिल है। उसे सबके सामने फांसी की सजा दी गई। फांसी के दिन पूरा शहर जमा था। सब उसे मरते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वह अजीब तरह से बिल्कुल चुप था। उसके हाथ में एक शीशी थी। जैसे ही उसने खुशबू हवा में फैलाई, यहाँ तक कि राजा भी उसके सामने झुक गया। लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे। हर तरफ प्यार और दीवानगी फैल गई। तब उसे समझ आया, उसका इत्र सच में असर कर गया। जैसे जैसे खुशबू हवा में फैलती गई, लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। उसे आजाद कर दिया गया, उसे बेगुनाह बता दिया गया। वह वापस अपनी गंदी झोपड़ी में लौट आया और धीरे धीरे सारा इत्र अपने ऊपर डाल लिया। जैसे ही खुशबू फैली, लोग पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़े।